Hello students, good morning. I hope you all are fine. Students, today I am going to explain your chapter 4 The Wise Owl. There is a quotation, we have two ears and one mouth. हमारे पास दो कान हैं और एक मुंह है so that we can listen twice as much as we speak. इसलिए हम जितना बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें सुनना चाहिए, हम सुन सकते हैं. So let's start our chapter. Once upon a time in a forest far away there lived many animals. एक बार की बात है, बहुत दूर एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे. The tiger believed he was the king of the forest. टाइगर ये सोचता था कि वो जंगल का राजा है. And so every once in a while, इसलिए हर थोड़ी देर में he shook the forest with a roar. वो अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को हिला के रख देता था. The elephant would trumpet till the fruits on the trees squealed. और एलिफेंट तब तक चिंघाड़ता था जब तक कि पेड़ पर लगे हुए फल हिलने नहीं लगते थे. The monkey chattered noisily as he played and munched. मंकी जब खेलते थे और कूद फान करते थे तो वो बुरी तरह से चिल्लाने का शोर करते थे. The hyena guffawed watching him. हाइना उनको देख करके हंसता था. In the dense grass, घनी घास में the cicada made a din. Din means noise. Cicada तेज शोर करता था. The forest echoed with sounds all day. पूरे दिन जंगल में तरह तरह की आवाज़ों से शोर होता रहता था. The only quiet spot was a hole in the mango tree. पूरे जंगल में सिर्फ एक जगह शांत थी जो मैंगो ट्री में एक होल था. Where a wise old owl lived. जहाँ पर एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू रहता था. He came up every once in a while. वो हर थोड़ी देर में बाहर आता. All sleepy and tired. नींद में भरा हुआ, थका हुआ. Blinking all the noisy lot. और जो तेज शोर होता था उसमें वो आंखें झपकाता हुआ बाहर झांकता था. टॉक टॉक टॉक. बातें बातें और सिर्फ बातें. That's all they do all day. पूरे दिन उन सभी जानवरों का बस यही काम था, सिर्फ बातें बातें और बातें. He would tell his daughter. उसने अपने बेटी से कहा. I have told them it is important to talk less. मैंने उनसे कहा कि बातें कम करो, बातें कम करना इम्पॉर्टेंट है. And listen a little more. और ज़्यादा सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. But do they listen to me? लेकिन क्या वो मुझे सुनते हैं? As the sun started to set, a loud cry went around. जब सूरज ने छिपना शुरू किया एक तेज आवाज़ सुनाई दी. Where is my watch? मेरी वॉच कहाँ है? It was the monkey. ये बंदर था. Since when you have been wearing a watch? asked the hog. हॉग ने पूछा कि तुमने वॉच कब पहनी हुई थी. Since he stole it from a house at the edge of the forest, laughed the hyena. हाइना ने हंसते हुए कहा कि इसने जंगल के किनारे पर बने हुए एक घर में से उसको चुराया था. एडिंग और आगे उसने कहा स्टीलिंग थिंग्स डजंट डू एनी गुड. मंकी हाइना ने कहा बंदर किसी भी चीज़ को चुराना अच्छी चीज़ नहीं है. जस्ट इन केस यू डिडंट नो. क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है? द मंकी वॉज अपसेट. मंकी अपसेट था. फाइंडर्स आर थिंकर्स. ही सेड. उसने कहा कि जो पाता है उसी का सामान होता है. टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स. और उसके गालों पर आंसू लड़क करके आ गए. सीइंग द मंकी सो सैड. मंकी को दुखी देख करके द अदर्स ड्रॉप वॉट दे वर डूइंग. दूसरे लोग जो काम कर रहे थे वो उन्होंने छोड़ दिया. एंड बिगेन टू लुक फॉर द वॉच. और घड़ी ढूंढने का काम शुरू कर दिया. इट हैज़ अ शाइनी सिल्वर बैंड सेड द मंकी. मंकी ने कहा कि ये चमकदार सिल्वर कलर का बैंड था. द एनिमल्स स्क्रीड अबाउट नॉइजली शाउटिंग आउट टू ईच अदर. जो जानवर थे जो घड़ी ढूंढने का काम कर रहे थे वो एक दूसरे से शोर मचा करके तेज़ तेज़ बोल रहे थे. बट द वॉच वॉज नॉट फाउंड. लेकिन घड़ी नहीं मिली. फाइनली द सन वेंट डाउन एंड द सर्च वॉज कॉल्ड ऑफ. और आखिर में सूर्यास्त हो गया और जो घड़ी ढूंढने का काम था वो बंद कर दिया गया. A hush fell over the forest. पूरे जंगल में अंधेरा फैल गया. The owl and his daughter stepped out.
जब अंधेरा फैल गया, शांति हो गई, तो आउल और उसकी डॉटर बाहर निकले। फर्स्ट दे फाउंड देमसेल्व समथिंग टू ईट। सबसे पहले उन्होंने अपने खाने के लिए कुछ ढूंढा। देन दे सेट ऑन देयर फेवरेट ब्रांच। उसके बाद वो अपनी सबसे प्यारी ब्रांच पर बैठ गए। दे सेट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन साइलेंस। और काफ़ी देर तक वो साइलेंस में चुपचाप वहाँ पर बैठे रहे। सो स्टूडेंट्स, today it is enough for today, and I will explain the rest chapter in next video. Till then, thank you and have a nice day.